हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से लाई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, क्या डीप थॉट थे उनके आपके लिए, वो क्या डीप डीप सोच रहे थे, क्या डीप थिंकिंग उनकी चल रही थी, जानने की कोशिश करेंगे। हम चार्ज करेंगे पानी को। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स को। प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू, प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू। इस पानी को चार्ज करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू आर्कएंजल माइकल जी, थैंक यू सो मच आर्कएंजल रेफियल। शुरू करते हैं रीडिंग को और जानने की कोशिश करते हैं क्या सोच रहे थे वो आपके बारे में। डियर फ्रेंड्स, कल आपके पर्सन सोच रहे थे कि अगर उनकी आपसे मैरिज हो जाती है तो आफ्टर मैरिज उनको और आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से लाइफ को सेटल करना पड़ेगा, ये वो सोच रहे थे। वो अपने कमरे को देखकर, अपने कमरे की हालत को देखकर इमेजिनेशन कर रहे थे, सपने देख रहे थे, इमेजिनेशन कर रहे थे, डीप थिंकिंग में थे कि जब आपसे शादी होगी तो क्या वो इसी छोटे कमरे में गुजारा कर सकेंगे। उनको रूम बड़ा चाहिए, उनको अपना अलमीरा बड़ा चाहिए, उनको अपना बेड बड़ा चाहिए। बस ये सब चीज़ें कल रात वो सोच रहे थे। और ये सब इंसानी फितरत है डियर फ्रेंड्स। इंसान कुछ भी सोच सकता है उसके मन में। और वो अक्सर ये जो अच्छे ख्यालात होते हैं, जिन ख्यालों से, जिन सपनों से उसको खुशी मिलती है, वो अक्सर उन्हीं के बारे में सोचता है, उन्हीं के बारे में फील करता है। और यहाँ पर एक हार्ट बना हुआ है, आई थिंक आपको दिख रहा हो। और मैंने इसीलिए आज ये ग्रीन कलर का कैंडल भी पिक किया हुआ है, क्योंकि इससे उनके हार्ट की जो बातें हैं, जो उनके दिल की दबी हुई बातें हैं, वो यहाँ निकल कर आएंगी। तो आपके पर्सन सोच रहे थे और मनी मनी ये सोच रहे थे कि सपने देखने में क्या बुराई है। सपना तो हम देख ही सकते हैं, हकीकत अगर नहीं भी बन पाएगी तो उसके लिए ईश्वर को या डिवाइन को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। लेकिन क्या सपने देखना गलत है? तो वो कल रात बहुत गहरी थिंकिंग में थे। उन्होंने इमेजिनेशन किया आपकी दोनों की मैरिज को। उन्होंने इमेजिनेशन किया कि इस रूम को जिसमें वो रहते हैं उसको आप किस तरीके से और अधिक खूबसूरत बना सकती हो, किस तरीके से आप लोग एक साथ रह सकते हो, किस तरीके से आप लोग दोनों मिलकर अपने घर को डेकोरेट करने में वर्क करोगे। ये कल वो सोच रहे थे। उसके बाद उन्होंने आपकी दी हुई कुछ गिफ्ट जो आपने उनको भेंट की हो, उन गिफ्ट को उन्होंने खोला और अपने उन मोमेंट्स को मिस किया, यादें ताज़ा की जब आपने उनको दिए हों वो गिफ्ट, या उन्होंने आपको कुछ गिफ्ट दिए हों। हो सकता है कि वैलेंटाइन डे पर आपने कुछ टाइम स्पेंड किया हो साथ में, आपने वैलेंटाइन डे पर एक दूसरे को कोई गिफ्ट दिया हो, कोई यादगार गिफ्ट। वो उस चीज़ को, उस गिफ्ट को लेकर कल बहुत मेस्मराइज थे, कल बहुत उन्होंने आपको याद किया। वो ये भी सोचते हैं जब उनके पेरेंट्स या उनके घर वाले उनसे शादी की बात करते हैं तो वो ये भी सोचते हैं कि क्या उनके लिए कोई और बेटर रहेगा, क्या आपसे ज़्यादा कोई ऐसा है या ऐसी होगी जो उनको समझ सके, या कोई ऐसा होगा जो उनको समझ सके। क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पर्सन की नज़र में सिर्फ आप ही वन एंड ओनली हो जो उनको समझ सकती हो।
या समझ सकते हो। हालाँकि इस पर्सन में थोड़ा-सा ईगो भी था, और ईगो उस पर्सन में अपने द्वारा क्रिएट नहीं किया गया था, उसके फ्रेंड्स ने, उसकी फैमिली वालों ने, या फिर उनके कुछ करीबी रिश्तेदार, उनके कोई मामा, चाचा या कोई ऐसे ज़रूर थे जिन्होंने उनके अंदर ईगो को डालने की कोशिश की है। मोस्ट ऑफ तो ये काम फ्रेंड्स ही करते हैं, "अरे! तू झुक कैसे गया? अरे! तूने मान कैसे लिया? तू डरपोक है, तू एक लड़की से हार मान गया।" इस तरीके की बातें करके उनकी लाइफ़ में जो ज़हर घोला है, उसमें 50% काम उनके फ्रेंड्स का है, आपके पर्सन के फ्रेंड्स का। और ये फ्रेंड्स ही हैं जिन्होंने आपके दोनों के बीच में दूरियां करवाई हैं, जिन्होंने आपको और आपके पर्सन को दूर करवाया है। आपके पर्सन जब भी उनसे सलाह मांगते हैं या मांगते थे इन पास्ट, तो वो हमेशा मैनिपुलेट करते थे कि देख, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे नहीं बोलता, लेकिन तू ऐसे करता है या तुम ऐसे करते हो, नहीं करना है, अपनी जिद में अड़े रहो, अपने उसूलों पर अड़े रहो। इस तरीके से कर करके हो सकता है कि आप लोगों में सेपरेशन करा दिया हो, या आप लोग बहुत लेस बात करते हैं, बहुत कम बात करते हैं एक दूसरे से, या फिर आप लोगों में सेपरेशन चल रहा है। कल रात उनको नॉस्टैल्जिया वाली सिचुएशन थी। सारी पुरानी यादें खोल-खोल कर उन्होंने देखी, और बहुत से ऐसे शायद उनके पास फ़ोटोग्राफ्स भी थे, जिनमें आप लोगों ने कहीं पिकनिक पर, कहीं पार्टी में साथ में एन्जॉय किया हो, साथ में पिक्स निकलवाई हों। उन सभी पिक्स को देख-देख कर वो आपके पर्सन रोए भी हैं। रोए इन द सेंस ये नहीं कह सकते कि फूट-फूट कर रोए, लेकिन हाँ, उनकी आँखों में नमी ज़रूर थी आपको याद करके। वो आपको भूल नहीं सकते। वो बेशक आपसे मूव ऑन कर गए हों या आपकी बात नहीं हो रही हो, लेकिन उनके दिल में आप ही हो, जज़्बातों में आप ही हो। सुबह जब वो उठते हैं तो पहला ख़्याल जो दिमाग में होता है वो आप होती हो या होते हो, और रात में जब वो सोने जाते हैं तब आखिरी ख़्याल भी आप ही होती हो। क्योंकि पर्सन जिससे अपने आप को बहुत ओपन समझता है, जिसके साथ वो बहुत खुलता है दिल से, जिसके साथ वो अपनी सारी अच्छी-बुरी बातें शेयर कर सकता है, उस पर्सन के अलावा उसको कोई और दिखता नहीं है अपने आस-पास। वो ये चाहते हैं कि आप लोगों का सेपरेशन ख़त्म हो, या चाहती हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, जो राशियाँ हैं वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कन्या राशि यहाँ पर दिखती हैं कुछ, लेकिन ऑलमोस्ट सभी राशियाँ यहाँ पर इंक्लूड रहती हैं। मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि के लोग भी हैं व्यूअर्स। आपके पर्सन हो सकते हैं इस राशि के, या फिर आप लोग हो सकते हैं। मेष राशि भी है, क्योंकि मेष राशि में ईगो बहुत होता है, तो मेष राशि के व्यूअर्स हो सकते हैं, या उनके पर्सन की राशि मेष हो सकती है। आपके पर्सन ये भी सोच रहे थे आपके बारे में कि आप उनकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन हो जो उनके कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हो। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे खुशी हो, गम हो, दुःख हो, दर्द हो, तकलीफ़ हो, लेकिन आप हर वक़्त खड़े हो, हर वक़्त हेल्प करने के लिए रेडी हो।
आपको अपनी नज़रों में बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं वो, कि आप एक बहुत मजबूत पर्सनैलिटी हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, आप दुनिया से टकराने की ताकत रखती हो या रखते हो, आपको लोगों की परवाह नहीं है या कम परवाह करते हो, आप पहले अपनी खुशियाँ, अपने परिवार की खुशियाँ देखते हो या देखती हो। तो ये सारी बातें कल रात वो बहुत डीप लेवल पर, बहुत डीप होकर सोच रहे थे, आपके लिए महसूस कर रहे थे। तो ये थी रीडिंग डियर फ्रेंड्स आपके पर्सन की, कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। अब हम उनके कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं। क्या चैनल मैसेजेस हैं आपके पर्सन की ओर से, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड करें, हमारे व्यूअर्स के पर्सन से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, जो पहला मैसेज है फ्रेंड्स वो है, यू आर पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये पिक्चर है उसकी, देखिएगा। आपसे कह रहे हैं, हो सकता है उनकी इसी तरह से फीलिंग हो कि जब आप उनसे मिलोगे तो आप इस तरह से मिलोगे दोनों, और कह रहे हैं यू आर पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो आप उनकी लाइफ का पार्ट हो। वी विल मीट सून, तो आपसे कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। आई नीड यू, आपको चाहते हैं। हाउ कैन यू बी सो पेशेंस विथ मी, तो आपसे कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत धैर्य है, बहुत सब्र है, आप बहुत सब्र से काम लेती हो या लेते हो। देखिए फाइनल उनका आंसर है ये, और जैसा कि रीडिंग में भी निकला है कि वो सपने देख रहे हैं कि आपके साथ घर बसाएं, अपने रूम को इमेजिन कर रहे हैं कि किस तरीके से आप उसको डेकोरेट करोगी, सजाओगी। तो ये कंफर्मेशन है उस बात का कि मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ गुजारना चाहता हूँ। तो ये पिक्चर है इस मैसेज का। तो आपसे कह रहे हैं कि वो आपके साथ पूरी लाइफ गुजारना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये रीडिंग आपके पर्सन की, कि कल रात वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट की हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशंस ज़रूर से पहुंचे। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू मुझसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।